हाँ जी, अब बताओ। कैसे बताया सर आपने? टाइम मेजर पे जाकर के ट्रांसफॉर्म ना। टाइम मेजर में जा करके नहीं, जस्ट जनरली ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाओ। इससे हो जाएगा। वहाँ पर मैं CSV फाइल अपनी ट्रांसफॉर्म डाटा लोकेशन पे दोबारा ट्रांसफॉर्म डाटा, ट्रांसफॉर्म डाटा पे दोबारा ट्रांसफॉर्म डाटा। तो ये डाटा तो दूसरी क्लास में डाल दिया ना। इसके अलावा और कौन सा डाटा डालना? डाटा है इसमें। ये नहीं, नहीं सर, ये फोल्डर है इसमें। अब तो जाओ। एक और है इसमें, इसमें डाउन, इसमें डाउन, इसमें जाओ। डेटा वहाँ पे रखा ही नहीं हुआ तुमने। डेटा चाहिए यहाँ पे, तुमने सबसे पहले डेटा यहाँ इस वाले फोल्डर से चूज किया होगा कि डी के अंदर माय वर्क करके इंस्टीट्यूट फाइल के अंदर पावर बीआई बना रखा था तुमने। अब वो नहीं है यहाँ पे, सीधा पावर बीआई फाइल बना रखी है तुमने। इशू है, तुमने यहाँ से ये वाला पूरा फोल्डर पाथ डिलीट कर दिया है। इशू है। डिलीट कर दिया ना पूरा ये। तो फिक्स करने के लिए तुम्हें पाथ दोबारा चाहिएगा। पहले स्केलिंग कुछ थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं। Institute file. अच्छा सर, मतलब आप वो पूरा पाथ रिक्रिएट कर रहे हो। हाँ, वो पाथ ही डिलीट कर दोगे तो फाइल कहाँ से मिलेगी ना। ये जो फाइल डाली है ना मैंने, ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही दोबारा डाउनलोड कर लिया वहाँ से व्हाट्सएप से। वो फाइल नहीं कर रहा था। थैंक यू सर। वेलकम। ये सर पता क्या है, ये मेरी डिफॉल्ट नहीं है। अरे ना कुछ क्या मुझे पता क्या है, कई लैपटॉप ही कहता हूँ मैं तो आकर के बैठता है
अरे मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। अरे कहता रहा हूँ मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। मैंने यही चीज जो है, जो मेरा पीसी है उसमें भी मैं उसमें भी सेम ही चीज आ रही है। डिलीट कर दिया होगा वहां से भी। कैसे होता हूँ मैं? तो मेरे पास डिवाइस मैंने देखा नहीं है कि क्या क्या सेट कर रहे हो उससे, क्या क्या नहीं। कैसे हो जाएगा? तो हमने कल ये बनाया था, ठीक है, पेज बनाया था बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर विजुअल्स तो हमने कर लिए थे, इसके ना जो अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे अब हम ये क्या सुपर स्टोर का बना रहे हैं, राइट। तो लेट्स से इसको मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ, ओके। तो लेट मी ग्रैब अ बैकग्राउंड रियल क्विक, ठीक है। तो लेट मी सर्च फॉर सुपर स्टोर, इमेजेस पे जाते हैं। फिर अच्छा से बैकग्राउंड निकालते हैं, ठीक है, जो डेटा के हिसाब से वेरिएबल हो। सर आज विजुअलाइजेशन का जो हाफ डन हम करेंगे, क्या जो हाफ रिमेनिंग है। रिलेशन में क्या बचा है? रिलेशन में चार्ट है सारे, वो उसको एक्सप्लोर करना तुम्हारा काम है ना। हर एक चार्ट में हर एक तरीके से कैसे कैसे चीजें बनाते हैं वो। मेन मेन चार्ट कौन से मतलब? मेन चार्ट कोई नहीं होते इसमें, हर एक चार्ट तुम्हारा हर एक चार्ट डिफरेंट पर्पस सॉल्व करता है। तो तुम्हें देखना पड़ता है कि कौन सा चार्ट तुम्हारे काम का है। ऐसा नहीं होता कि कोई मेन है या कुछ है। इमेज मेरे को मेरे को सही लग रही है, इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। सर जब इसमें ये जो फॉल्ट हुआ है ना इसमें, हाँ ये पीसी में भी ठीक करना है, तो इसके लिए सेम पाथ पहले बिल्कुल रिक्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पाथ वहाँ पे दिखा रहा है वो डिक्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक इमेज और रख ली है, राइट। अब ये रिपोर्ट ना, अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ तो बहुत ज्यादा बेसिक सी रहती है ये, राइट। इसको मैं ना बैकग्राउंड दे दूंगा एक। सो आई विल गो टू वॉलपेपर, ये सबसे पहले यहाँ स्टाइल्स में गया, ठीक है। ऐसे वॉलपेपर में गया, कलर की जगह पे आई विल ब्राउजर इमेज, ठीक है। और इमेज में मैं ये वाली इमेज दे दूंगा। तो ओपन किया मैंने इमेज फिल, इस तरीके से मेरी इमेज का बैकग्राउंड डल गया, राइट। एंड इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ी सी ऐसे डल हो जाए, राइट। तो अगर मैं अपने फिट टू पेज करता हूँ इसे, तो देखो मेरा पेज इज ऑलरेडी लुकिंग बेटर। जो बीच में फिलअप हो गया चीजें, दैट इज ऑलरेडी लुकिंग बेटर। बट हर एक चार्ट में हर एक उसमें क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड आ रहा है, राइट। तो मेरा जो इमेज है, जो मैंने बैकग्राउंड एक्चुअली डाला है, वो अच्छे से क्लियर ही नहीं है ना। तो मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मेरे को इसका स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। तो एक तो मैं कैटेगरी लेवल रखता हूँ, आई वांट कैटेगरी लेवल, जनरल में जाऊंगा सीधा, ठीक है। पट्टी, गिव मी अ सेकंड, पोजीशन टाइम, हाँ फ्रैक्शन से मैं बैकग्राउंड का बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा सिंपली लिखा हुआ आ गया, राइट। मैं सबका बैकग्राउंड बंद कर सकता हूँ इसी तरीके से, इसका बैकग्राउंड बंद कर दूंगा, इसका भी मैं बैकग्राउंड बंद कर दूंगा, कर दी मैं, इसका भी बैकग्राउंड बंद कर दूंगा। हर एक का बैकग्राउंड बंद कर सकता हूँ इस तरीके से ना। तो इसका मैंने बैकग्राउंड बंद कर दिया, कभी बैकग्राउंड बंद कर दिया, और कभी बैकग्राउंड बंद कर दिया। तब चार्ट में थोड़े से बेटर, लाइक मेरे जो बैकग्राउंड सब मर्ज हो गए, थोड़े से बेटर दिख रहे हैं। बैकग्राउंड बंद करने का एक नुकसान क्या होता है कि आपको यहाँ की ना विजिबिलिटी चली गई, कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो चीजों को, है ना। हम चीजों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से हमें बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से रखना पड़ता है कि हम चीजों को पढ़ पाए अच्छे से, विजिबल अच्छे से हो, प्लस शुड लुक गुड एज वेल, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमारे जैसे बस केपीआई पे वर्क करते हैं, पहले स्किल हम फिगर आउट कर लेंगे ना, फिर हम सब पे अप्लाई कर देंगे वो, राइट। तो इसके लिए लेट्स से टाइटल तो नहीं चाहिए हमें, um, कैन ड्रॉप अ शेडो, बट उससे इंटरनली कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
तो मेरे को ना टेक्स्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो टेक्स्ट के ऊपर अगर मेरे को वर्क करना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। थोड़ी सी विजिबिलिटी एनहांस हो गई इसकी, मैंने बोल्ड किया तो। एंड देन कलर आई कैन चेंज इट्स कलर, ठीक है। ठीक है, कैटेगरी लेवल का भी मैं सेम कर दूंगा, तो थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। विजिबिलिटी लेकिन अभी देखो ना, तो टोटल सेल्स की विजिबिलिटी जो है वो इतनी बेटर नहीं हो पाई है। सो लेट्स गो विद कलर चेंजिंग, ठीक है। इसकी मैं कलर अगर चेंज करूँ तो लेट्स मेक इट वाइट, ज्यादा बेटर दिख रहा है, टोटल सेल्स लुकिंग बेटर। तो मेरे पास ये फॉर्मेट अच्छा है, केपीआई के लिए ये वाला फॉर्मेट अच्छा है, तो मैं हर एक में ये अप्लाई कर दूंगा। तो कलर विल बी वाइट, मेक इट बोल्ड, ठीक है। एंड ऊपर भी आई विल जस्ट मेक इट बोल्ड। बहुत ज्यादा बेटर विजिबिलिटी हो गई है इससे, है ना। मैं इसमें भी सेम चीज कर दूंगा, तो बोल्ड हियर एंड कलर विजिबिलिटी वाइट कर देते हैं। लेट्स डू वन थिंग, इसे मैं बोल्ड कर ही रहा हूँ। इसमें ना एक मेरे को क्या प्रॉब्लम लग रही है कि जो मेरे एक्चुअल नंबर्स है वो ओवरकम हो रहे हैं, मतलब ओवरशैडो हो रहे हैं जो नीचे हमारे लेवल्स हैं उनसे, है ना। तो एक काम करते हैं, जो नंबर्स हैं उनको एक बार बाइट करते हैं पहले, ठीक है, फिर देखते हैं कि विजुअली कैसा दिखता है। तो आई विल मेक इट बाइट एज वेल, ठीक है। विजिबिलिटी तो अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है। मैं एक काम करता हूँ, जो नीचे वाला है उसको थोड़ा सा ऑफ वाइट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ग्रेइश साइड कर दूंगा, तो अब ये मेरे को थोड़ा बेटर लगता है ना। क्लियरली विजिबल भी है, देख पढ़ भी पा रहा हूं मैं, एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरा जो लेबल है वो मेरे एक्चुअल नंबर्स को ओवरशैडो कर रहा है, राइट। ठीक है, सिमिलर चीज मैं कर लेता हूँ इसके साथ, मेक इट वाइट एंड दिस वन विल मेक अ लिटिल लाइट, ठीक है। सिमिलर चीज मैं करता हूँ इसके साथ, आई विल मेक इट वाइट, तो थोड़ा सा कम वाइट कर दूंगा मैं, काफी बेटर दिख रहा है मेरे को, लुकिंग प्रीटी बेटर, राइट। अब चार्ट के ऊपर आते हैं। इस चार्ट में चार्ट की विजिबिलिटी तो ठीक है, चार्ट की विजिबिलिटी तो ठीक है, पर जो लेबलिंग है उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब है। तो हम अगेन इसके विजुअल में जाएंगे एंड वी विल मेक इट लेट्स से व्हाइट अगेन, ज्यादा बेटर विजिबिलिटी हो गई एकदम से ही, राइट। तो बोल्ड भी कर देते हैं, बोल्ड करने से कुछ बेटर रहेगा, इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। देन मैं सेम काम करूंगा अपने वाई एक्सिस के लिए। क्या होगा एक मिनट में, अच्छा, मैं सर राइट, हाँ मेरा जी, क्वेश्चन है, हाँ जी। हम इसके जो और फीचर्स है वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ चीजें तुम्हें खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, वही है कि अब तुम मतलब कोई साइट वगैरह बता दो। नहीं, तुम वो सारी चीजें साइट से नहीं कर पाओगे वो। ऐसे बिकॉज मैं खुद एक्सप्लोर करूंगा तो इसमें तो फिर ऊपर नीचे ना हो जाए। नहीं नहीं, एक नई फाइल बनाओ, उसके अंदर एक्सप्लोर करो, जरूरी थोड़ा ना इसी फाइल को छोड़ना है ना। मेक इट काफी बेटर दिख रहा है, राइट। ये चार्ट भी काफी बेटर हो गया, इसमें मतलब एक्सेस तो मेरे को दोनों क्लियरली विजिबल है तो अब। मुझे एक चीज और पूछनी है, इसमें पुराने नए वर्जन्स में क्या कुछ डिफरेंस है? मतलब जैसे इसका नए वर्जन का अपडेट आता रहता है ना, हाँ, तो मतलब हर एक में अलग अलग कंटिन्यूअसली डिफरेंस आते हैं, नहीं है कि आपको करना ही है। तो सर ये अभी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लायबल तो है ना कि हाँ हाँ, बिल्कुल, वो आते ही नए वर्जन में शिफ्ट नहीं होता है कोई भी, वही मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। आपको बताया? मैं लेजेंड के ऊपर जाता हूँ, लेजेंड दिस वन, इसको हम लेजेंड कहते हैं, तुमने पढ़ा होगा, है ना। इसको हम लेजेंड कहते हैं। पोजीशन इज ओके, इसका टेक्स्ट में अगेन
बोल्ड एंड वाइट कर देता हूँ, ठीक है, क्लियरली विजिबल है ना। और टाइटल भी, टाइटल इसका है ही नहीं, ठीक है। ग्रिड लाइंस पे देख लेते हैं, ग्रिड लाइंस को वाइट कर सकते हैं हम। वर्टिकल वाली को भी वाइट कर देते हैं। वर्टिकल लाइंस की विजिबिलिटी थोड़ी सी नहीं बढ़ी है, काम करते हैं, इसको विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, ज्यादा हो गई। हाँ ये ठीक है मेरे लिए, ठीक है, मेरे को ये ठीक लग रही है तो मैं ये रखूँ। ओके, ये भी हो गया, ठीक है। जूम सेट मेरे को चाहिए नहीं, लाइंस और एरिया मार्कर डेट प्लॉट, बाकी सब मेरे को चाहिए नहीं। वैसे लग रहा है मेरे को बस ना टाइटल और चेंज करना है एक बार ना फटाफट ये सब बंद करता हूँ। चेंज हो गया, लाइन हो गई, ठीक है। मैं इसका एक बार मैं टाइटल और चेंज कर दूंगा, टाइटल को भी आई विल मेक। सर मुझे एक चीज लगती है कि इसमें जब वो शुरू शुरू में जब ये डाउनलोड किया था ना, हाँ तो जब फाइल ये बनाई थी, हाँ तो उस टाइम पर ना ये जिस फोल्डर में वो डाटा जो स्टोर था ना, हाँ, हो सकता है शायद वो ऐसे डिलीट हो गया हो उस टाइम पे, और मैंने जो है बाद में है ना, फिर एक दो दिन के बाद ये फाइल कॉपी की थी पीसी में, तो उसमें भी नहीं थी। हो सकता है। तो कह रहा हूँ इतना लोड क्या लेना है, वो डेटा वापस से डालना है, डेटा आपका सोर्स पे है ही। हाँ तो ये कॉपी कर दूंगा उसमें। हाँ और क्या, है ना। देखो मेरा ये वाला चार्ट भी थोड़ा बेटर विजिबिलिटी के साथ आ रहा है, राइट, ये वाला चार्ट भी काफी अच्छे से विजिबल है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को जो ये वाला चार्ट, व्हाइट हो गया मेरा, ये भी व्हाइट। तो लास्ट बचा है ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस को और चेंज कर देता हूँ फटाफट। सो कलर विल बी व्हाइट एंड विड्थ विल बी 3, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब मेरा जो पैनल है किसी बैकग्राउंड के साथ और ज्यादा बेटर दिख रहा है ना। प्लेसमेंट वगैरह इस तरीके से कर सकते हो आप, राइट। अब मैंने बेसिकली किया क्या है कि मैंने ना एक थीम काइंड ऑफ डिजाइन कर दिया है इसके अराउंड,
राइट। मैंने इसके अराउंड एक काइंड ऑफ थीम डिजाइन कर दी है, तो एक मेरा काफी अच्छा सा विजुअल सा बन के बाहर आया, है ना। जो लास्ट चीज हमने सीखनी है इसके अंदर, दैट आर योर बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सब जो बाकी एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले सिंपलर एलिमेंट्स दिखाऊंगा। शुरुआत से शुरू कर देते हैं। एक न्यू पेज ऐड करूंगा, ब्लैंक पेज किया मैंने, लेट्स से एक मेरे पास ब्लैंक पेज आ जाएगा सिंपली, ठीक है। यहाँ से मैं नया विजुअल, और यहाँ से मतलब विजुअल्स क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे को कोई चार्ट वगैरह बनाना है, मैं यहाँ से वो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। इन्हें यूज करके कि न्यू विजुअल, वो सिर्फ ऐड कर देगा, और किस तरीके का विजुअल मेरे को बनाना है वो मेरे को डिसाइड करना है। और मोर विजुअल में से मैं एक्चुअली नए विजुअल्स यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। आपका Q&A, ठीक, क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं Q&A इंसर्ट करता हूँ, सेकेंड। Q&A का ये ऑलरेडी हेल्प दे रहा है, ठीक है। अगर मेरे को ऑलरेडी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली चूज कर सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी सकता हूँ, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, बेसिकली मैं डाटा से क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। तो जैसे एग्जीक्यूटिव वाले लेते हैं, कस्टमर स्टेट्स बाय टोटल सेल्स, ठीक है। मैंने ये डाला, लास्ट इज आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इससे। मैंने क्या पूछा कि टॉप 10 कस्टमर स्टेट्स, ठीक है। ये सबसे टॉप 10 पे कौन सी है, से टॉप 10 आ गई। ये बेसिकली Q&A टाइप बॉक्स होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, राइट। तो ये होता है। अभी हमें नहीं चाहिए, आई विल रिमूव दिस। अब आता है की इन्फ्लुएंसर्स। ये की इन्फ्लुएंसर्स कौन से हैं, ठीक है। एक ही विजुअल का तरीका है बस, ठीक है। सो लेट्स से जो मेरा की इन्फ्लुएंसर है, आई विल मेक सेल्स। तो मैं सेल्स को डाल देता हूँ इसमें, सेल्स को डाला इसमें, ठीक है। अब जो एक सेल्स है, इसको मेरे को किसी चीज से एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कैटेगरी से एक्सप्लेन करेंगे इसे, ठीक है। सेल्स विद कैटेगरी। अभी एनालिसिस डन हो रहा है, ठीक है। आ गया। की इन्फ्लुएंस में टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसी में चेंज हुआ है सिर्फ, तो इसने मेरे को एक की इन्फ्लुएंस दिखा दिया मेरा। गेटिंग पॉइंट। इसने मेरे को क्या विजुअली क्या दिखाया, क्या है। Q&A में मैं डेटा से क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। की इन्फ्लुएंसर्स में मैं दो चीजों के बेसिस पे एक इन्फ्लुएंसर निकाल सकता हूँ कि इन दो चीजों में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज का है, ठीक है। तो लोग सेल्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एवरेज सेल्स टेक्नोलॉजी की बढ़ी है 267 से, इसलिए वो मेरा सबसे मेजर इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास डिकम्पोजिशन ट्री, ये मेरे पास एक डिकम्पोजिशन ट्री आ गया। इसमें लेट्स से मैं अगेन सेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स आता है, अगेन कैटेगरी डालूंगा। देखो मेरा ये मैंने डिकम्पोज कर दिया इसे, कि सम ऑफ सेल्स इतना था, फिर टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज में इतना इतना बटा हुआ है वो, ठीक है। और इसके बाद मैं सब कैटेगरी डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने सब कैटेगरी डाल दिया कि सम ऑफ सेल्स, फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर ये सब होता है मेरा, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, इसको ना रिमूव करते हैं, और जो हमने नया पेज बनाया है ना, उस पे ये सब चीजें करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने बेसिक कर ही लिया, ये तो मेरा बेसिक अच्छा सा दिख ही रहा है। जो हमने नया पेज बनाया है उस पे मैं ये सब डालना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले की इन्फ्लुएंसेस डाल देता हूँ मैं एक, सेल्स बाय सब कैटेगरी करता हूँ, एक काम करता हूँ, सेल्स बाय, क्लिक, सेल्स बाय, आई विल डू सब कैटेगरी,
ठीक है, मैंने सेल्स बाय सब कैटेगरी किया, थोड़ा सा अच्छा वो आएगा बस रिजल्ट मेरे पास। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दूंगा और मैंने हाफ में इसे लगा दिया। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर दिखा क्या रहा है, व्हेन सब कैटेगरीज टेबल्स द वैल्यू ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय इतना, कि जब सब कैटेगरी टेबल्स होती है मेरा सेल्स इतना बढ़ जाता है ना। तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ कि कौन सी चीज वर्क कर रही है मेरे लिए, कौन सी चीज वर्क नहीं कर रही है, उसको जानने के लिए। राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, इसको ना रिमूव करता हूँ या इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, करने की जगह इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम स्क्रॉल कर लेंगे, हम बाद में स्क्रॉल कर लेंगे, या हटा ही देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। डिकम्पोजिशन ट्री के लिए हमारे पास स्पेस कम बचा है, तो हम ना एक डिकम्पोजिशन ट्री ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने डाला एक डिकम्पोजिशन ट्री, इसको बनाऊंगा मैं फुल पेज। इसको बनाया मैंने फुल पेज, क्लियर है। इसके अंदर लेट से मैं ना सेल्स के हिसाब से डिवाइड करते चला जाता हूँ अपनी कैटेगरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लूंगा सेल्स को, मेरे को डिवाइड करना है, कौन सेल्स आ गया, उसके बाद कैटेगरी चाहिए मेरे को, इसकी कैटेगरी डाल दी मैंने इसमें, ये तीन में बस कैटेगरी आ गई। ठीक है, उसके बाद आई विल डू सब कैटेगरी। ठीक है, इसके आगे आई विल डू सब कैटेगरी। ठीक है, अब मेरे को इसके आगे भी सब कैटेगरी चाहिए, देखो इस तरीके से सब कैटेगरी खुल रही है। अब ये क्लिक करूंगा उसकी सब कैटेगरी खुल रही है ना। अब इसके आगे लेट्स से मेरे को प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए, इसी के आगे चूज करके डालूंगा एंड यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ, उसके प्रोडक्ट नेम आ गए। समझो क्या हो रहा है कि मेरे को सम ऑफ सेल्स देखना था पहले, सब बंद हो गया। सम ऑफ सेल्स को ओपन करूंगा, अब सेल्स में कहाँ कहाँ से आ रही है, टेक्नोलॉजी से आ रही है, फर्नीचर से आ रही है और ऑफिस सप्लाई से आ रही है। तो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि बेटर विजिबिलिटी आ जाए। ठीक है, ऑफिस सप्लाई से आ रही है। अब लेट्स से मेरे को टेक्नोलॉजी में या फर्नीचर में क्या क्या बिक रहा है वो देखना है। फर्नीचर में मेरे पास बिक रहा है चेयर, टेबल, बुक केसेस एंड फर्निशिंग। ठीक है, लेट्स से बुक केसेस कौन कौन से बिक रहे हैं, ये सारे मेरे पास बुक केसेस हैं, रिवर साइड पैलेस करके ये सारे एंड एवरीथिंग, ये सारे मेरे पास बुक केसेस हैं। तो यहाँ से मैं नीचे भी कर सकता हूँ, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं ना मेरे पास, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अलग अलग से सारे दिखा देगी, ये सारे बुक केसेस है आपके पास। राइट, अब अभी हमारा चार्ट इतना ही बन पाएगा, जो ट्री है हमारा इतना ही बन पाएगा, इससे आगे हम एक्सपैंड नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट नेम तक आ गए हम सेल से। राइट, तो इसके आगे हम एक्सपैंड नहीं कर सकते इसको, है ना। तो इस तरीके से मेरा एक डिकम्पोजिशन ट्री बनता है। ठीक है, इसकी ऑब्वियसली आप स्टाइलिंग में जाओगे तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। राइट, तो अगर मैं बात करूं, सर ये क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, सॉरी ये वर्टिकल नहीं हो सकता। वर्टिकल, यार डिकम्पोजिशन ट्री ना आप हॉरिजॉन्टल ही यूज करते हो, डिकम्पोजिशन ट्री यही ही होता है। वर्टिकल में ना यू विल नॉट हैव इनफ स्पेस, पहली बात तो इशू आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात डिकम्पोजिशन ट्री होता ही हमारा ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको वर्टिकल कर सकते हैं हम शायद से, वो मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा। नहीं, वर्टिकल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला डाल सकते हैं सेम ऑफ सेल्स के हिसाब से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर डेटा बाय कलर डालना चाहो मैं ये ऐड कर सकता हूँ इन द इफेक्ट्स। अरे तो मेरे को रूल्स बनाने पड़ेंगे, मैं बना नहीं रहा हूँ ना, मैं रूल्स भी बना सकता हूँ कि जब इतना सेल्स हो तो ये कलर आए, इतना सेल्स हो तो ये कलर आए, इतना सेल्स हो तो ये कलर आए, ये सब भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास एनालिसिस का एक होता है, एनालिसिस के अंदर ए आई स्प्लिट्स होते हैं कि इसमें यहाँ पे ना बेसिकली ए आई यूज हो रहा है फॉर स्प्लिटिंग। इसको बंद करूंगा तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि डिकम्पोजिशन ट्री तो हमारा अभी भी वैसा ही है। राइट, बस पॉइंट क्या हो रहा था कि वो ए आई के हिसाब से स्प्लिट हो रहा था, ए के हिसाब से स्प्लिट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी सारा देखो हाइड हो गया। और मैं एक भी देखना चाहूँ तो सम ऑफ सेल्स के फर्नीचर की इतनी है, फर्नीचर में चेयर्स कितनी है, इसमें इसकी इतनी है, सम ऑफ सेल्स के हिसाब से दिखा रखा मैंने। इसके अंदर अब मैं अगर प्रॉफिट भी डाल दूं
प्रॉफिट पे भी टिक कर दूंगा और बाद में एक मिनट, जब प्रॉफिट मेरा टूल टिप में चला गया होगा ना, हाँ देखो टूल टिप में मेरा सम ऑफ प्रॉफिट भी दिख रहा है। सम ऑफ सेल्स पे अगर मैं होवर करता हूँ तो सम ऑफ प्रॉफिट साथ में आ गया, ठीक है। फर्नीचर में लेट्स से आई वांट टू गो टू चेयर्स, आई वांट टू दिस, आई वांट दिस, ठीक है। इसके अंदर मेरा सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट साथ में आ रहा है टूल टिप में, ठीक है। इसको इसमें और कोई स्पेस नहीं डालने की, तो मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ तो मैं टूल टिप में आ रहा है बस वो, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक डिकम्पोजिशन ट्री बनता है। हमारे पास इतनी ही वो है कैटेगरीज, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं चीजों को, तो ये उसी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड होके आ रहा है, ठीक है। अब जो देखो, एक तो ये इतना ही है ना, तो इतना ही स्पेस देते हैं, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतना ही स्पेस देंगे। तो इतनी रिक्वायरमेंट हमने इसे इतना ही स्पेस दिया है, ओके। अब नेक्स्ट वन इज योर नरेटिव, ठीक है। नरेटिव बेसिकली आपका होता है कि आप उसको बुलवाना चाहते हो, जो आपके विजुअल्स हैं उसको बुलवाना चाहते हो, तो ठीक है। ये यूजुअली कोपायलट के थ्रू होता है। अब इसे प्रीव्यू मिलेगा हमें, अच्छा प्रीव्यू नहीं मिलेगा क्योंकि लॉग इन नहीं हूं मैं। तो नरेटिव बेसिकली आपको होता है कि अगर आप बुलवाना चाहते हो, और यहाँ पे ऑडियो का इनपुट होता है। बिल्कुल ऑडियो इनपुट इन केस डाटा एक्सप्लेनेशन का, सॉरी ऑडियो डाटा मतलब वो जो ऑडियो होगी वो डाटा एक्सप्लेन करेगी। मैं कुछ भी टाइप किया करूंगा, लेबल होता है, ठीक है। ये सिर्फ समरी टाइप दिखा रहा है, समरी टाइप तो नहीं होना चाहिए, लेबल होता है, ठीक है। पॉइंटर्स कि इसको ना आप कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। रिमूव भी करता हूँ। आगे आते हैं, हमारे पास पावर एप्स है, पावर ऑटोमेट है। ये दोनों चीजें आपकी ऑटोमेशन है उसके लिए यूज होती हैं, कि और अगर आपको एड चाहिए तो, या फिर ऑटोमेट करना है कुछ भी तो। सर मेरा क्वेश्चन है, तो नरेटिव में जो टेक्स्ट हम टाइप करेंगे वही ऑडियो नहीं देखो, और नरेटिव कैसे वर्क करता है कि नरेटिव में ना आप कुछ भी लिख देते हो, दैट इज योर समरी, ठीक है। अब यूजुअली जब हम कस्टम समरी बनाते हैं ना, तो हमें उसको कस्टम साउंड भी देना होता है, तो टेक्स्ट टू स्पीच नहीं करता है उसे, ठीक है। तो वी हैव टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर ऑडियो, उसको फिर यहाँ पे लिंक करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग सर। मैं वही तो आपसे पूछ रहा था कि वो जो ऑडियो होगी दैट विल एक्सप्लेन द डाटा। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट एक्सप्लेनिंग द डेटा, इट्स अबाउट कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और आपको कुछ बोल भी रहे हो, ठीक है। तो या तो आप उसको टेक्स्ट टू स्पीच कर लो, या फिर आप अपने कस्टम रिकॉर्ड कर लो। टेक्स्ट टू स्पीच वाला कोपायलट के अंदर होता है, वो हमें साइन इन करना पड़ेगा। कोपायलट में सर नहीं। नहीं, यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा प्रॉपर एक अकाउंट से, जो कि फिर वो पेड सर्विस होगी पावर बीआई की बेसिकली, ठीक है। वो टेक्स्ट टू स्पीच वाला होता है, और आपके पास कस्टम होता है, कस्टम में आप लिख के छोड़ दो, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि आप डेटा ही एक्सप्लेन करो, यूजुअली डेटा को एक्सप्लेन किया जाता है उसके अंदर, बट जरूरी नहीं है वो वाला पार्ट, मतलब ऑप्शनल ऑप्शनल है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पावर एप्स होते हैं, इस पर क्लिक करूंगा तो वी हैव मल्टीपल पावर एप्स, ठीक है। लेट्स से इसके अंदर मेरे को अब प्रॉफिट की फील्ड चाहिए एक, ठीक है। अच्छा पावर ऐप भी अब पेड है, पावर ऐप भी पेड चीज है, ठीक है। मेरे पास कोई ऐप क्रिएटेड है क्या? ये भी पेड चीज है, ये भी वर्क ही नहीं करेगा, ये पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट होता है ये बेसिकली ना। करता क्या है वैसे? इसके अंदर ना आप पहले से डिफाइन करके चीजें रख सकते हो, कि जैसे आप डेटा डालोगे उसके ऊपर क्या 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 हो जाएगा। पावर एप्स ट्रिगर्स की तरह। ट्रिगर्स की तरह नहीं होता ये, इट्स मोर लाइक कि आपने कोई कस्टम विजुअल बना रखा है, जैसे आपने डेटा उसके अंदर डाला, वो कस्टम विजुअल बन के रेडी हो गया। या फिर आपने कुछ कैलकुलेशंस बनाई हुई हैं, जो कि जैसे आपने डेटा डाला उस पर कैलकुलेशन होके आ गई सामने, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ना, विजुअलाइज होगी ये भी।
विजुलाइज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ दिखा सकते हो, स्टोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट है जो ये वाले पार्ट्स है ना, ये पावर बीआई सर्विसेज के पार्ट होते हैं। ठीक है, और आपके कोर्स में पावर बीआई सर्विसेज प्रॉपर है नहीं। ओके, तो ये इसका सिर्फ मैं प्रीव्यू दे रहा हूँ कि कहाँ पे क्या मिलता है। ये सारा आपको पेड वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा इसको भी रिमूव करते हैं एक बार। ठीक है, उसके अलावा अगेन सेम तरीके से अगर पावर ऑटोमेट होता है। ठीक है, ये भी आपका पेड वाला पार्ट है। पावर ऑटोमेट के अंदर आप ऑटोमेशन बनाते हो कि जैसे मैं डेटा डालूं उसमें इसी तरीके से स्प्लिट हो जाए, इसी तरीके से मेरे विजुअल्स बन जाए। ये चीज होती है पावर ऑटोमेट के अंदर। ठीक है, सॉरी मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। देन आपके आते हैं लास्ट के चार ऑप्शंस, दैट इज योर प्रीटी बेसिक ऑप्शंस। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस कि आपको कहीं पे कुछ टेक्स्ट लिख के डालना है अब वो डाल सकते हो। उसके अलावा बटन्स है, बटन्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बटन्स पे जाओ, सो लेट्स से एक लेफ्ट एरो डालता हूँ। ठीक है, मैंने एक लेफ्ट एरो डाली है ना, ये लेफ्ट एरो है, इसको सबसे पहले तो मैं साइज सिर्फ उतना ही रखता हूँ जितना ये चाहिए इसे, राइट। इतना सा साइज है इसका, इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी क्या करेगी, मैं इसके ऊपर जाऊंगा और जब मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, मैं कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, रुकना, कंट्रोल नहीं कर रही है। अच्छा, सॉरी मैंने सेट ही नहीं किया पहले से, पहले मेरे को इसको बनाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अभी सर मैंने विजुअल डाला है, ठीक है, एक बैक एरो का। अब इसको ना जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे को यहाँ से एक्शन ऑन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, मैंने एक्शन ऑन किया, इसको ओपन किया एंड टाइप में कि क्या एक्शन करना है, बैक सर्किट है। ठीक है, अब जब मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूंगा पीछे वाले पेज पे आ गया। अब इस वाले पेज पे लेट्स से मैं बटन में जाके एक राइट एरो डाल देता हूँ, मैं इसके ऊपर राइट एरो यहाँ कोने में डालता हूँ नीचे। ठीक है, उसको कर देता हूँ उतना ही छोटा, उतना छोटा कर दिया। इसमें भी एक्शन ऑन किया मैंने, एक्शन मेरे पास फॉरवर्ड डालना है मेरे को। चलो फॉरवर्ड नहीं है, पेज नेविगेशन में डेस्टिनेशन में आई विल सेलेक्ट पेज 2। ठीक है, मैंने इसका कस्टम डेस्टिनेशन बना दिया। तो मैं इसको हटाता हूँ और अब जब मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूंगा ना, मैं कंट्रोल क्लिक कर इस पेज पे आ गया। ये कुछ टाइप ऑफ बटन होते हैं। अब मेरे पास प्रॉपर देखो रीसेट का बटन है, बैक का बटन है, इन्फॉर्मेशन का है, हेल्प, क्यू एन ए, बुक मार्क्स। क्यू एन ए जैसे मैं बटन डालूंगा तो मैं तो यहाँ पे ले आता हूँ कोने में, ये मेरा क्यू एन ए का बटन हो गया। एक्शन में क्यू एन ए सिलेक्टेड है, ठीक है, एक्शन ऑन है। अब क्या होगा, जैसे मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूंगा ये मेरा क्वेश्चन पूछने को पॉपअप आ जाएगा कि मेरे को क्वेश्चन पूछना है डेटा के रिगार्डिंग। ठीक है, सो टॉप कस्टमर स्टेट का टोटल प्रॉफिट, ये देखो इस तरीके से मेरे पास आंसर आ जाते हैं, है ना। क्यू एन ए का ऑप्शन होता है ये। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे बटन हैं, राइट। एक नेविगेटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेविगेटर के अंदर क्या होता है, पेज नेविगेटर एंड बुकमार्क नेविगेटर। तो हम पेज नेविगेटर पे वर्क करते हैं एक बार। पेज नेविगेटर मैंने डाला, इस तरीके से बस प्रॉपर पेजेस की ही लिस्ट आ जाती है इसमें, है ना। इसको मैं लेट्स से यहाँ पे रखाता हूँ ऊपर, बस प्रॉपर पेजेस की लिस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं इसमें कंट्रोल किसी भी पेज पे क्लिक करूंगा कंट्रोल दबा के उस पर ये चला जाएगा। इस पे भी मैं एक पेज नेविगेटर लगा देता हूँ। मैंने एक पेज नेविगेटर लगाया, तो लेट्स से यहाँ पे रख दिया मैंने बस। ठीक है, अब मैं इसमें कंट्रोल दबा पेज टू पे जाना चाहूंगा, पेज टू पे आ जाऊंगा। ये मेरे बटन्स। और लास्ट में इमेज, तो बताइए आपको कि मेरे को एक छोटी सी इमेज कहीं पे लगानी हो। अच्छा, शेप से आगे शेप बताता हूँ। देखो इस तरीके से मेरी इमेज लोड हो जाती है, कहीं पे भी ये लगानी हो मेरी यहाँ पे इमेज लग गई। मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, मतलब इट इज यूजुअली क्वांटिटी की जो आपका बॉक्स है उसको आप उतना ही स्पेस दो जितना उसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरी इमेज आ गई। इसमें शेप्स भी हैं, अब मैं शेप्स में भी लेट्स से ये डालना है, ये डल गई ऐसे। इसको आप यहीं पे जाके अपना स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे भी आप इसका भी एक्शन डिफाइन कर सकते हो, इसे ऑन करोगे एंड इससे क्या होगा वो भी डिफाइन कर सकते हो आप कि इस पे अगर बंदा क्लिक करेगा तो क्या होगा। बहुत सारे एक्शन है हमारे पास। ठीक है, एक बेसिक आइडिया है आपके प्रॉपर सारे ऑप्शंस का। ठीक है,
इसमें बचता है आपका विजुअलाइजेशन, सॉरी विजुअलाइजेशन इससे आपका पूरा हो जाता है। इसमें बचती है डैशबोर्डिंग, प्रॉपर एक डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए ना इट्स नॉट कि कोई अलग से ऑप्शन है या कुछ है, डैशबोर्ड इन्हीं सब चीजों को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। बट सिर्फ कंसेप्ट है कि डैशबोर्डिंग में कौन सी चीज कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो एक काम करो, आप पहले इतना क्रिएट कर लो, ठीक है। स्टेप्स वगैरह समझ आए आपको, कोई इशू तो नहीं है। आप आज के लिए पहले इतना क्रिएट कर लो, ठीक है। फिर हम डैशबोर्डिंग में बढ़ते हैं, क्योंकि मैं बताता चला जाऊंगा और फिर आप साथ में प्रैक्टिस करो ना, तो इट विल बी एन इशू, राइट। तो आप इतना क्रिएट कर लो, पहले ये वाला पेज ट्राई करने क्रिएट करने का ट्राई कर लो, ठीक है। इस वाला पेज ट्राई कर लेना, ओके। तो एक बार कर लो इतना ट्राई, पानी वाला पी के आता थोड़ी देर, ओके। कर लो क्रिएट। डैशबोर्डिंग क्या दिखाऊंगा? हाँ डैशबोर्डिंग क्या दिखाऊंगा? नहीं, डैशबोर्डिंग आज नहीं करेंगे, टाइमिंग है डैशबोर्डिंग के लिए। डैशबोर्डिंग के लिए काफी सारी चीजें बतानी होती है। सर जो हमने पेज वन पे बनाया था, किसकी उसका बनाया था हमने? मतलब ये टोटल सेल्स का बनाया था। कौन सा वाला पूछ रहे हैं? डाटा डाटा जो ये विजुअलाइजेशन में किया है पेज वन पे। तो बहुत सारी विजुअलाइजेशन है, किसकी बात करते हैं? हाँ वैसे सारे ही आपके टोटल सेल्स के लिए है, ये भी टोटल सेल्स का है, ये टोटल सेल टोटल प्रॉफिट दोनों का है, ये भी टोटल सेल का है। नहीं, ये मंथ ऑन मंथ होता है, ये टोटल सेल्स है, ये भी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है और टोटल प्रॉफिट भी है। इसके अंदर टोटल सेल्स है, इसके अंदर टोटल सेल्स है, और इसके अंदर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है। देखो यहाँ पे लिखे भी आते हैं ना, मंथ ग्रोथ बाय ईयर एंड क्वार्टर। तो इसमें मैंने ईयर एंड क्वार्टर डाला है, मतलब मंथ ग्रोथ के साथ। इसके अंदर टोटल सेल्स बाय सब कैटेगरी, मतलब मैंने टोटल सेल्स और सब कैटेगरी से कर रखा है इसके लिए। तो देखो ये आता है कि आपने क्या सेलेक्ट किया उसके, ठीक है। बेसिकली इसके साथ आपके पावर बीआई के ऑप्शन सारे खत्म हो जाते हैं, कि इतने ही ऑप्शंस आपके पास पावर बीआई के अंदर जो कि आप यूज करते हैं, ठीक है। को अब एक इफेक्टिव वे में कैसे यूज करते हैं वो कल सिखाएंगे, ठीक है। उसके साथ आपका पावर बीआई खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास लास्ट में पावर बीआई के लिए, हाँ। और उसके बाद आपको असाइनमेंट्स वगैरह असाइन कर दूंगा। एक तो मैंने शायद असाइन कर रखा है, किया हाँ। फिर अब 3 और असाइन हो जाएंगे, असाइनमेंट 2 कंप्लीट असाइनमेंट एंड देन प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए ये करो। और पावर बीआई के बाद सीधा पाइथन पे चलना है, या कुछ टाइम यहाँ पे आके बैठ के असाइनमेंट करने के लिए टाइम चाहिए? असाइनमेंट करने के लिए टाइम, असाइनमेंट के लिए टाइम चाहिए ना? असाइनमेंट वन हुआ, मैंने दूसरा स्टार्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम करेंगे, इसके बाद ना लेट्स से 2-3 दिन, 2-3 दिन या एक हफ्ता मान लो, 4 क्लासेस सिर्फ असाइनमेंट्स को देंगे, ठीक है। यहाँ पे आना, असाइनमेंट्स करना, मेरे से साथ साथ आउटपुट से चलना। अभी सोच रहा हूँ सर कि यहाँ आ जाऊँ असाइनमेंट ही हाँ बस। और यहाँ पे बल्कि क्लास के टाइम अब असाइनमेंट ही करने हैं, तो क्लास के टाइम भी आगे करोगे, मतलब पूरे सुबह आ जाना 12-1 बजे तक, और शाम को आराम से 5-6 बजे तक चले जाना, हाँ सर, ये आपका आइडिया सही है ना। यहाँ पे बैठे रहना आराम से, मेरी क्लास ही चलेगी, मैं क्लास ही लेता रहूंगा। बीच में अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं अवेलेबल रहूंगा ही, पूछ लेना, है ना। फिर घर पे करोगे, फिर फोन करके पूछने में काफी ज्यादा इशू रहता है, आपको भी इनकन्वीनियंस वही। मतलब फोन पे बताना मुश्किल हो जाता है ना, एंड तुम्हें नहीं पता कि मैं कब यहाँ पे हूँ, कब निकल गया या कुछ भी है। चलो सर, जल्दी निकल जाते 6 बजे निकलता हूँ मैं। हैं। इंस्टीट्यूट 8 बजे तक हाँ इंस्टीट्यूट 8 बजे तो ओपन रहता है, अभी तो सुबह 9 बजे हो ना। एक्सेल का बताओ मेरे को उसका। एक्चुअली तो अभी पिवटिंग चल रही है, बता देना। आज तो क्लास ही में बजे एक्सेल की होगी, कल उनका होएगा। पिवट चार्ट्स में डीप डाइव करेंगे।
और तो बेसिक ऑफ पिवट चार्ट से पढ़ा था, पिवट चार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे कल। आना आ जाना, कोई इशू नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 12 बजे होती है एक्सेल की क्लास, आ जाया करना। ठीक है, और ट्राई करो कि एक जैसे देखो थोड़ा सा गुड लुकिंग विजुअल है ना ये, इस तरीके से थोड़ा सा गुड लुकिंग विजुअल बना पाओ। ठीक है, इसको मैं डेटा वगैरह को बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्टैंड होता है अच्छे से। चीजें काफी बंद कर दी हैं इस तरीके से, बेटा विजुअल होता है पूरा। अब इसका एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, तुम यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज करोगे ना, सॉरी सेव एज नहीं, एक्सपोर्ट करोगे, तो तुम इसे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करूंगा ना इसे, देखो तो मेरी पीडीएफ देखो कैसे क्रिएट होगी, एकदम प्रॉपर तरीके से मेरी पीडीएफ क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर मेरा जो वॉलपेपर है, जो बैकग्राउंड है वो नहीं आते। ठीक है, तुम्हें उस चीज का ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर वॉलपेपर या बैकग्राउंड है वो नहीं आते, और बटन वगैरह क्लिकेबल नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है। तो सर जो वॉलपेपर और बैकग्राउंड इंसर्ट करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में शो नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वहां पे देखो जो मैंने बाइट किया था, वहां पे तो बढ़िया दिख रहा था, ये देखो यहाँ पे तो अच्छा खासा दिख रहा है ये, है ना। इसको अगर फिर to पेज कर दूं, यहाँ पे तो अच्छा खासा दिख रहा है ये, बट जैसे मैंने इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया, ये दिखना बंद हो गया। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये ऑफिशियल यूज में हम अगर बैकग्राउंड ऐसा दे तो विदाउट बैकग्राउंड भी ये डाटा प्रेजेंटेबल देखो नहीं, पॉइंट इज कि पावर बीआई से दो चीजें करते हो तुम। एक तो जब तुम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए डैशबोर्ड बना रहे हो, तो वो तो तुम पावर बीआई में ही प्रेजेंट करोगे, तो वो तो अच्छी खासा दिखनी चाहिए, वो बैकग्राउंड वगैरह लगा के एंड एवरीथिंग शुड बी देयर। ठीक है, फिर दूसरा पावर बीआई का एक छोटा सा और काम होता है कि जब तुम चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं ना, तो यहाँ से चार्ट्स वगैरह बड़े आराम से बन जाते हैं। ये मान लो तुमने प्रेजेंट वगैरह किया, अब उसके साथ एक प्रॉपर फॉर्मल रिपोर्ट दोगे, तो प्रॉपर फॉर्मल जो रिपोर्ट दोगे उसमें चार्ट यूज होते हैं। अब वो चार्ट तुम यहाँ से बना के अपनी रिपोर्ट के अंदर डाल सकते हो, तो वो तुम्हें अलग से करना होता है। एंड ये वाला जो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ वाला ऑप्शन है, वो अलग से करने के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये पार्ट था आपका। इस तरीके से आपका पूरा एक पावर बीआई की हमने सब कुछ ही कर लिया है। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन भी बची है हमारी पावर बीआई की, वो और करेंगे। हाँ, बाकी सब तो हमने कर लिया। ऑप्टिमाइज बचा है, व्यू भी में तो बस ठीक है। हाँ, एक बार ऑप्टिमाइजेशन के भी वो बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ऑप्टिमाइज जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आपके पास इस तरीके के टूल्स होते हैं, क्योंकि कभी कभी पता है क्या हो जाता है, जब हम पावर बीआई के डैशबोर्ड बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम इतने हैवी विजुअल्स डाल देते हैं कि वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी तुम विजुअल वगैरह डाल रहे होगे तो अपने लैपटॉप की सिर्फ फैन की साउंड सुनना, तुम जैसे एक विजुअल डालते हो फैन बहुत तेज हो जाता है, तो दे रिक्वायर रिसोर्सेज, राइट। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं अपने डैशबोर्ड्स को। ठीक है, सो उसमें सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, पॉज एंड रिफ्रेश। पॉज का मतलब मैं विजुअल्स को पॉज कर दूंगा, सो मेरे पास विजुअल वो नहीं है, मतलब जैसे ये तो चलो बेसिक वाले हैं, जो एनिमेटेड विजुअल टाइप है वो नहीं आएंगे। ठीक है, और मानो मैंने कोई एनिमेशन डाला है, कुछ डाला है, तो वो सब नहीं आएगा, ये तो सिंपल है। ठीक है, वो सब नहीं आता। और रिफ्रेश विजुअल पे, मैं रिफ्रेश विजुअल पे क्लिक करूंगा, सारे मेरे विजुअल, अगर मैं इसको अनपॉज करके रिफ्रेश कर लूं, तो देखो मेरे सारे ना एक बार डेटा रिफ्रेश हो जाता है कि मतलब कहीं पे अटक गया, कुछ अपडेट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी है, तो आप रिफ्रेश करोगे और मेरे विजुअल सारे रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी इनको छोड़ते हैं और इस पे आते हैं, अभी मतलब ऑप्टिमाइज प्रीसेट्स को छोड़ते हैं और परफॉर्मेंस एनालाइजर पे आते हैं। ये टूल मेरे को हेल्प करता है मेरे डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है वो एनालाइज करने में, उसके ऊपर वर्क करने में। ठीक है, तो यहाँ से परफॉर्मेंस एनालाइजर ओपन करके आई क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब इट इज रिकॉर्डिंग माय प्रॉपर जो भी मैं इसमें करूंगा। ठीक है, सो लेट्स से रिफ्रेश किया मैंने,
रिफ्रेश होने में यहाँ पे मेरे को इतने मिली सेकेंड लगे। सो दिस इज प्रीटी गुड। कार्ड में देखो, जैसे आप देखोगे कि जो ये वाले ग्राफ्स हैं, टोटल सेल्स वाले हैं, टोटल सेल्स टोटल प्रॉफिट, जो ये वाला ग्राफ है ना, हाँ, या फिर जो ये वाला ग्राफ है अमंग ईयर ईयर ग्रोथ वाला, ये वाला, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, टोटल। अच्छा हाँ, देखो जितने भी वीडियोस है सारे ही बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब मैं इन दोनों की बात करूं या फिर इन सब की बात करूं, ऑलमोस्ट सेम विसिनिटी में टाइम ले रहे हैं। ये मैप वाला कुछ ज्यादा ही ले रहा है, क्योंकि मैप उसे इंटरनेट से लोड करना पड़ता है, राइट। और उसके अलावा अगर मैं कहीं पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया, तो देखो इन्होंने कितना ज्यादा टाइम दिया कैलकुलेशन में, है ना, टाइम मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से मैं और देख सकता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि मेरे विजुअल्स पे असर डाल रही है, या फिर जो मेरे डैशबोर्ड को स्लो आउट कर रही है, वो मैं यहाँ से एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टॉप करके इसको बंद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, परफॉर्मेंस एनालाइजर यहाँ से चला भी जाए। ठीक है, क्लियर है। अब आपने देख लिया कि कौन सा विजुअल आपको परेशान कर रहा है, कौन सा विजुअल सही से वर्क कर रहा है। अब आप जा सकते हो ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट पे। ठीक है, कि मतलब आपको किस तरीके से अपने विजुअल्स को फास्ट करना है, अपने डैशबोर्ड को फास्ट करना है। ठीक है, ये होता है आपका ऑप्टिमाइजिंग प्रीसेट्स, कि मतलब आपके पास पहले से प्रीसेट्स होंगे जिसको आप यूज कर सकते हो अपने पूरे डैशबोर्ड को फास्ट करने के लिए। यहाँ पे इंटरेक्टिविटी लिखा है, ठीक है, मतलब हमारा जो विजुअल है अभी वो इंटरेक्टिविटी के हिसाब से वो है, डिजाइन है। ठीक है, हमारा जो डैशबोर्ड है वो इंटरेक्टिविटी को प्रेफर कर रहा है, मतलब मैं किसी बटन पे क्लिक करूं, फटाफट पूरा डाटा चेंज होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। अब मान लो कि इंटरेक्टिविटी के हिसाब से तो आपने बना दिया है, बट डेटा तो बहुत बड़ा है और बिलियंस ऑफ रोज में वर्क कर रहे हो, तब आप इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिविटी आप डेटा के ऊपर फोकस करोगे कि डेटा फटाफट लोड होना चाहिए, इंटरेक्टिविटी तो चाहे स्लो हो जाए। तो उसके लिए आप क्वालिटी रिडक्शन पे वर्क करते हैं। ठीक है, मेरा जो डेटा है वो क्वालिटी रिडक्शन के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो गया। सब देखो स्लो दिख रहा है और पूरा वो शिफ्ट भी नहीं हो रहा है चीजें, है ना, इससे स्टेट पे ही फर्क पड़ रहा है, मेरे डेटा से ज्यादा चीजें चेंज हो नहीं रही हैं। ठीक है, ऊपर केपीआई वगैरह सब कुछ ऐसी ही है। तो अब जो मेरा डेटा है वो ऑप्टिमाइज है टू कैरी द बिग डेटा, ताकि अच्छा दिखने के लिए, बट डेटा को फटाफट लोड करने के लिए, राइट। तो डेटा लोडिंग टाइम हमें बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बट विजुअल्स को हम गिव अप करना पड़ता है हमें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ये दोनों पसंद नहीं आए तो आप कस्टमाइज पे जा सकते हो, यहाँ पे आके आप कस्टमाइज कर सकते हो हर चीज। टेक इट टाइम, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो, डेटा लोडिंग कैसे होगी, पावर क्वेरी एडिटर में क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑप्शन खोले इसने, एक मिनट, यहाँ पे वो खोल के देगा, रुकना, इसने खोल के दे दिया। ठीक है, कि किस तरीके से होगा, सेट बाय, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, लाइव बटन स्लाइसर, बेसिकली आपके पास कुछ ऑप्शन है जिससे आप कस्टमाइज ऑप्टिमाइजेशन भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ और अपने डेटा को वापस मैं इंटरेक्टिविटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। सॉर्टेड, इंटरेक्टिविटी के हिसाब से करते ही पूरा चेंज हो गया ना, यहाँ पे क्लिक कर रखा था, हाँ, डेटा वापस आ गया, राइट, राइट, ठीक है। अब बस यहाँ पे है अप्लाई और स्लाइसेस बटन्स। ठीक है, ये एक बटन है जो कि आपको प्रॉपर सारे आपके स्लाइसेस लगा देगा। इसको मैं अभी के लिए रिमूव करता हूँ और पहले आपको स्लाइसर बताता हूँ क्या होता है। इंसर्ट में एक मिनट रुकना, स्लाइसर कहाँ गया, लास्ट में बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन यही होता है कि इससे ना एक बटन आता है जो कि अप्लाई और स्लाइसेस के लिए होता है। क्लिक करूंगा इस पे तो मैं मल्टीपल स्लाइसेस लगा पाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली।
ठीक है। अब बेसिकली स्लाइसेस आपके यही होते हैं जो कि आप ये स्लाइसिंग कर रहे हो ना, आपको स्लाइसेस बोलते हैं इन्हें हम, ठीक है। अब ये जो बटन है ये मे बी इसका फंक्शन वगैरह में कुछ तो ग्लिच आ रहा है, बटन से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज की मैं एक बार फिक्स करके रखता हूँ, फिर स्लाइसेस वगैरह बता दूंगा। तो आपके दो टॉपिक अभी बचते हैं डैशबोर्डिंग के अलावा, चाहे और कैमरा बंद है क्या? पता नहीं आप ऑन लग रहा है, देखो चल नहीं रहा है। ओके, ठीक है। सो अप्लाई और स्लाइसेस का हो जाता है, ठीक है। ये आपके स्लाइसेस होते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दो टॉपिक बचते हैं आपके, स्लाइसेस एंड बुक मार्क्स, ठीक है। बुक मार्क्स, ये दो टॉपिक हैं जो हम कल डैशबोर्डिंग के साथ कर लेंगे और फिर हम अपना पावर बीआई खत्म करेंगे, ठीक है। ये हमने ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देख लिया और सब कुछ ही हो गया हमारा, है ना। और ऑप्शन हमारा बचा ही नहीं है, सब कुछ कर लिया हमने, राइट। एक ये फिल्टर्स अगर आप देखना चाहो तो होता है कि यहाँ से आप कस्टम फिल्टर्स भी बना सकते हो, ठीक है। इस पेज पे लेट से मेरे को ना ऑर्डर डेट के हिसाब से इसको फिल्टर करना है, ऑर्डर में से ऑर्डर डेट नहीं उठाऊंगा, तो कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करना है इसको, ठीक है। तो मैं कैटेगरी को फिल्टर में डाल दूंगा, तो मैं ये इस तरीके से फिल्टर्स बना सकता हूँ। तो डेटा आ रहा है वो सिर्फ फर्नीचर वाली कैटेगरी का आ रहा है, अब सिर्फ ऑफिस सप्लाईज का आ रहा है, अब ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी दोनों का आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से फिल्टर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये चला भी जाता है। यहाँ पे वो होते हैं कि देखो अभी यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं कि कौन से फिल्टर्स इस विजुअल के अंदर है, ठीक है। कि सब कैटेगरी और टोटल सेल्स दो फिल्टर हैं इस विजुअल के अंदर। इसके अलावा दो आपके पास फील्ड्स और होती हैं, एक फील्ड होता है फिल्टर ऑन दिस पेज, कि मतलब जो आप यहाँ पे फील्ड डालोगे वो सिर्फ इस पेज को फिल्टर करेंगे, या फिर आपके पास फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस, आप जो यहाँ पे फील्ड डालोगे उससे सारे पेजेस फिल्टर होंगे, ठीक है। तो मान लो आपने कैटेगरी डाला एंड आपने कैटेगरी इसमें डाला ऑन ऑल पेजेस, हमने कैटेगरी एक सिलेक्ट करी तो इस पेज पे भी उसी कैटेगरी की चीजें आएंगी, नेक्स्ट पेज पे भी उसी कैटेगरी की चीजें आएंगी, आपके पूरी रिपोर्ट के अंदर सब उसी कैटेगरी की चीजें आएंगी, ठीक है। ये होते हैं आपके फिल्टर्स, बस इतना ही होता है आपका पावर बीआई में। पावर बीआई सर्विस में बताया कि दो पेज बंस, ठीक है। और उसमें होता कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें होती हैं, और यूजुअली जब आपकी ट्रेनिंग होती है तभी आप करवाते हैं उसे, इसमें यहाँ पे कोर्स में इसे इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो कंपनी किस तरीके से उसको यूज करना चाहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने पावर एप्स की बताई, फॉर एग्जांपल पावर एप्स की बात करी थी मैंने, तो पावर एप्स में ऐसा नहीं है कि जो एप्स है वो खुद क्रिएट करने हैं, कंपनी के ऑलरेडी क्रिएटेड एप्स होते हैं उनको आप सिर्फ यूज कर रहे होते हो, यही होता है, ठीक है। इसके साथ दिस इज इट फॉर टुडे, क्रिएट कर लो अभी बैठ के, सर अभी बैठ गई जाना है सर, जाऊंगा फिर बाद में देख करके मैं मतलब से चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पीसी में बैठ के करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपकी क्लास एंड करते हैं फिर हम, ओके। एंड आपका बेसिकली पावर बीआई का जितना भी ऑप्शंस होते हैं जितना भी होता है वो सब खत्म हो गया है। पावर बीआई काफी छोटा सा था, बहुत ज्यादा चीजें है ही नहीं इसमें करने के लिए, ठीक है। एक क्लास आपकी कल डैशबोर्डिंग की हो रहेगी, पावर बीआई का डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, एंड आई विल रिकमेंड कि आप 12 बजे भी आ जाना, एक्सेल की अपनी चार्टिंग वगैरह चल रही है उसमें। ये सर तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ चलो कितने बजे आ जाना, कितने बजे आओगे फिर भी, आ क्या जाऊंगा प्लान है? 9 बजे तक। 9 बजे के बाद ही आना, 10 बजे के बाद। हाँ ठीक है। तो मैं 9 बजे तक यहाँ पे आ जाता हूँ, तो पॉइंट इसकी कभी 5 मिनट ऊपर नीचे लेट होता रहता है ना, तो 10 बजे के बाद आना, तो 10 बजे के बाद तो मैं यहाँ पे मिलूंगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू फिर, ओके।